नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। योगी आदित्यनाथ का 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा है और आज वो यमकेश्वर पहुंचे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जन्मभूमि में पहुंचे हैं, पंचूर उनका गांव वहीं के नजदीक है। मंच पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद है। साथ में आप देखेंगे पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आएंगे, तीरथ सिंह रावत मौजूद है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मंच पर मौजूद है। 2 मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। यमकेश्वर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्व सीएम को आप देखेंगे और जो दूसरी तस्वीर है, उत्तराखंड के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। एक प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। मैं उत्तर प्रदेश को भी जानता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी एमएलसी रहा हूँ, विधान परिषद में रहा हूँ, इसलिए वहाँ उत्तर प्रदेश आज आपको पूरी तरह से आंखों में चढ़ाए है। ऐसे और मैं कह दूं, मोदी जी के विकास के कार्यों को तो आपने आगे बढ़ाया है जहां भी है, और आपने अपनी तरफ से नीतियां पॉलिसियां गरीबों के लिए जो योजना आपने अलग से बनाई दी है। तो इतना ही नहीं, तो बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलाई है, लेकिन अन्य स्टेटों ने भी आपकी राह पर चलना शुरू कर दिया है कि अब यही रास्ता है, यही रास्ता है बुलडोजर आने वाला चुनाव, यही रास्ता उन्होंने आपसे सीख लिया है। चाहे वो हमारे हो चाहे किसी और के हो, सबने ये राह सीख ली है। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे मध्य में हैं और मैं धन्य उन माता पिता को धन्य मानता हूं और उनको मैं चरण स्पर्श मैं भी उनका करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को लाडले को जन्म दिया है। आप उत्तर प्रदेश की धरती में जा करके वहाँ के बंद लोगों को पूरी तरह विकास से जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ के लोगों को गुणों से मुक्त करने का काम आपने किया है। विकास तो सबके सामने है। इतना ही कहते हुए, क्योंकि आपने सुनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रेसिडेंट सारे लोग हैं, इतना ही कहते हुए आप सबका, और मैं कह सकता हूँ कि जिस मूर्ति का अनावरण करने आप आए उनको भी मैं ऐसे समय पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि अपने परम श्रद्धे अवैधनाथ जी, मैंने उनको भी हमने देखा है, वो जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला है उसके वो अग्रणी रहे हैं, जो बाबरी ढांचा टूटा है उसके वो अग्रणी रहे हैं, राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रहे हैं और उनके उसमें आप चले हैं। इतना ही कहते हुए आज उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपको हृदय से फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर। नमस्कार। तो तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद किया। यमकेश्वर से सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मंच पर मौजूद हैं, 2 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये दौरा अपने आप में खास है क्योंकि 5 साल के बाद अपने पैतृक गाँव भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे। एक प्रतिमा का अनावरण करना था, वो अनावरण भी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। इस दौरान खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं। लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमकेश्वर ब्लॉक से तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में एक सभा भी होगी, सभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम को अपनी मां से मुलाकात करने के लिए भी अपने पैतृक गांव योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वो लम्हा, वो क्षण बेहद भावुक कर देने वाला और अहम पल होगा क्योंकि 5 साल के बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचेंगे। गांव में भी तमाम तरीके की तैयारियां और उत्साह नजर आ रहा है और लगातार यमकेश्वर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे हैं तो प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया है। योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी यहां पर होगा। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सम्मानित मंच, एक प्रसंग मुझे याद आया जब लक्ष्मण जी ने सोने की लंका को देख करके प्रभु राम से कहा कि हम यहाँ क्यों न बस जाएं, ये सोने की लंका है और अयोध्या से तो हमारा निष्कासन हुआ। तो प्रभु राम कहते हैं, अपि स्वर्ण लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिष्ठ स्वर्गादपि करियसी, कि जो मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से बढ़कर के होती है और आज स्वर्ग से बढ़कर के ये यमकेश्वर की धरती
जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की मातृभूमि रही है, हमारे महाराज अवैधनाथ जी की जो मातृभूमि रही है, आज इसको मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप में यह ऐसी धरती है जहां पर सावित्री ने यमराज से लड़ करके सत्यवान के प्राण बचा लिए थे। यमराज को शिकस्त देने वाली, द गॉड ऑफ डेथ को शिकस्त देने वाली यहां पर थी सावित्री, इसी यमकेश्वर ब्लॉक की। और आज मुझे याद आ रहा है 1949 में अयोध्या की भूमि पर जब रामलला प्रकट हुए, उनकी सर्वप्रथम पूजा गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी ने की थी। 1980 के दशक में जब 1986-87 में उसके दौर में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष गोरक्षपीठ के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमारे इसका जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज शिलान्यास करा रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। आप लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, पर आज इतिहास लिखा जा रहा है, आज इतिहास की रचना हो रही है। और अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करने के लिए योगी जी अपनी धरती पर पधारे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप में ये ऐसी शक्ति की धरती है, ऊर्जा की धरती है, जहां से ऐसे महान व्यक्ति पैदा होकर के सारे संसार को आलोकित कर रहे हैं, सारे संसार को जगा रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस यमकेश्वर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी अपनी मातृभूमि में आए हैं। उनका हृदय से हम वंदन करते हैं और इतिहास को रच रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतपाल जी महाराज, आपका जिस तरह से जोशीला तो सतपाल महाराज को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का अभिवादन भी किया, इसके साथ साथ स्वागत सत्कार भी उनका मंच पर हुआ और तमाम बातें इस दौरान उन्होंने कही। इससे पहले तीरथ सिंह रावत को आपने सुना था, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया और उनका अभिवादन भी उत्तराखंड में किया। और अब मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा। योगी आदित्यनाथ भी के साथ में पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें यमकेश्वर से आपको दिखा रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में सतपाल महाराज को भी हमने सुना, उससे पहले तीरथ सिंह रावत को भी हमने सुना। कहीं ना कहीं अभिवादन के साथ साथ एक उत्साह भी है जो नजर आ रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे और ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के लिए। देखिए गुंजन, आपने पूछा कि उत्साह देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई मातृभूमि में अपनी कर्मभूमि से आया हुआ पुत्र होगा, उसका स्वागत होगा, उसका उत्साह होगा और उसका अभिनंदन होगा। ये एक परंपरा है और ये शाश्वत परंपरा। ठीक है जो मैं सबसे बिल्कुल वीरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी और आप इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को तीरथ सिंह रावत को, माफ कीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत मंच पर पहुंचे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा के हमारे सांसद मेरे छोटे भाई तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान, इस कार्यक्रम के जो रियल संयोजक है, एक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा रहते हैं, मंत्री के रूप में कम दिखते हैं। मैं बहुत गौर से देखता रहता हूं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और जिन्होंने वर्षों पार्टी संगठन के लिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए अपना जीवन का, यौवन का समय लगाया, ऐसे हमारे छोटे भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पर्यटन मंत्री और पंचायती राज के भी मंत्री हैं और भी अनेक विभाग जो देख रहे हैं, हम सबके परिचित आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे मध्य ऋषिकेश स्वर्गाश्रम से
जो हमारे मध्य पहुंचे हैं, पूज्य संत स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष कांति बहन जी, और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय हमारी विधायक और जिन्होंने शुरुआत में माननीय योगी जी का यहाँ पर स्वागत किया, हमारी छोटी बहन रेणु बिष्ट जी, पूर्व विधायक हमारे बरसाल बहन जी, विजय बरसाल जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष संपत सिंह रावत जी, हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंसवाल जी, और एक और यहाँ पर हमारे मैं नेगी जी से पूछ रहा था, मुझे ध्यान था कि उनका होम ब्लॉक यही है, हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं श्री ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, क्योंकि इस ब्लॉक के इसलिए मुझे लगा कि उनका नाम मुझे लेना चाहिए। मंच पर विराजमान तमाम हमारी सम्मानित उपस्थिति और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आज एक बार फिर मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योगी जी हमारे मध्य हैं। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी महंत अवैधनाथ जी की मूर्ति के अनावरण की, और महंत अवैधनाथ जी उन शख्सियतों में से हैं। मुझे याद है एक बार हरिद्वार में संतों का एक प्रोग्राम हो रहा था, राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए तैयारियां हो रही थी। रामनाथपुरम, मीनाक्षी में जो टेम्पल है जहाँ पर तमिलनाडु में, एक साथ एक पूरा गांव मुस्लिम गांव बन गया था, जहाँ शाम को घंटे घड़ियाल बज रहे थे, वहाँ सुबह अजान हो रही थी। और हमारे साधु संत कैसे इकट्ठे हों, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। मैंने हरिद्वार में एक मंच पर देखा, जब मंच पर साधु संत बैठे हुए थे और एक संत ऊपर कुर्सी ऊपर सीढ़ियों पर जो ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा कि मेरा जो आसन है वो थोड़ा नीचा है, नाम लेना उचित नहीं है, वो नीचे उतर गए थे। मैं उस समय की परिस्थितियों की व्याख्यान आपके सामने कर रहा हूँ। ये बड़ा चिंता का विषय था, राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे हो, कैसे साधु संत हमारे एक मंच पर आए, पूरे खोज हुई कौन ये काम कर सकता है, और उसमें से निकले थे महंत अवैधनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारे देश के पूरे संतों ने सबने एकजुट होकर के और उनको अपना नेता चुना एक तरह से, और उनके सानिध्य में राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे चला, और राम जन्मभूमि का निर्माण उनके शिष्य के रूप में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनको अवसर मिला उस राम जन्मभूमि के निर्माण का। बनारस के काशी विश्वनाथ जी के पुनर्निर्माण का कितना सौभाग्य है, कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज हमारी माटी के एक पुत्र जिन्होंने संन्यास ले लिया समाज के लिए, देश के लिए। जब मैं यूपी में गया था पहली बार मुख्यमंत्री के नाते, तो मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी आपके प्रदेश के हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के नहीं हैं। जो संन्यास जिसने ले लिया वो न गांव का है न जिले का है, वो तो देश के लिए है, वो परमार्थ के लिए है, वो ईश्वर के लिए है। आज योगी आदित्यनाथ जी आज हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ये पब्लिक की वॉइस है। या तो अशोक जी सिंघल को लोगों ने बात कही थी जब राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए आंदोलन चला था, या तो आज योगी आदित्यनाथ जी के लिए आज हिंदू हृदय सम्राट की जो आवाज है, अंतर से जो निकलती है, वो आवाज आज हमको सुनाई देती है। मैं आप सबकी ओर से, आज उत्तराखंड की ओर से उनका यहाँ पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्र मीडिया ने उनके आने पर तमाम तरह के हमको ये पूछे, आएंगे माता जी, आएगा क्या बेटा मेरा? एक भावुक क्षण भी है। तमाम मैं सोशल मीडिया देखता हूं, तमाम मीडिया के बंधुओं ने लिखा कि ये कैसा क्षण होगा। स्वाभाविक रूप से एक भावुक क्षण होता है। सच तो मां है, मां से कभी किसी का संबंध विच्छेद नहीं हो सकता है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो। पिता से हो सकता है, मां से नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भावुक क्षण है हम सब लोगों के लिए। पर निश्चित रूप से आज वो आए हैं, उनकी मां का विश्वास कि मेरा बेटा आया,
माँ ही कह सकती है मेरा बेटा, भाई तो महाराज कहेंगे, पिताजी भी महाराज कहेंगे, हम भी महाराज कहेंगे, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है, उनके लिए महाराज नहीं। आज माता जी का आज उनको सानिध्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद उनको माता जी का उनको मिलेगा। मैं इस अवसर पर आज जब इस महाविद्यालय में अवैधनाथ जी के, क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है मित्रों। अगर हम नहीं जानेंगे, हम अगर बोलते दीपक तले अंधेरा, अगर हम नहीं अपने ऐसे आराध्यों को समझेंगे तो दूसरा कैसे कोई समझ सकेगा। आज उनका आलोक, आज तमाम शिक्षा का क्षेत्रों 45 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं उत्तर प्रदेश में आज मठ के द्वारा चल रही है, मठ के द्वारा चल रही है। कितना बड़ा योगदान वहाँ पर एक मठ कर रहा है, जो एक ऐसा मठ जो कभी दक्षिणा नहीं लेता। उस मठ के हमारे मठाधीश हैं योगी जी, मेरा उनके प्रति बहुत ही आदर और सत्कार का भाव है, सम्मान का भाव है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत दूर दूर से, देहरादून से, कोटद्वार से, सतपुली से, कहाँ से, जिनको मैं इस बीच में भीड़ में थोड़ा पहचान पाया हूँ। लोग सुबह यहाँ पर चल पड़े, सुबह मुझे फ़ोन करे, भाई साहब हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब तो आ सकते हो तो आ जाओ। लेकिन आज हम उनके यहाँ पर आने पर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आज आप सब का एक बार अपनी ओर से, क्योंकि यमकेश्वर में मुख्यमंत्री के रहते हुए मैं नीचे फल नदी में तो 2 बार आया हूँ, लेकिन यमकेश्वर में नहीं आया जाता। यमकेश्वर में 1993 में एक बार आया था, उसके बाद आज ही यहाँ पर आना हुआ है। मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आगमन पर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बातें उन्होंने कही, उनके आगमन पर खुशी जताई और स्वागत सत्कार भी किया। और अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है, अवैधनाथ को लेकर भी तमाम बातें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही। और अब ये देखिए मंच पर पहुंचते हुए पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय और आज अक्षय तृतीया के इस दिवस पर, जिनके बारे में अभी सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे, महंत अवैधनाथ जी जो राष्ट्रीय संत थे, आज उनकी प्रतिमा के अनावरण अवसर पर हम सब के बीच में, जिनको हम सब लोग सुनने के लिए, मिलने के लिए बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और हम सब के प्रिय हैं, पूरे भारतवासियों के प्रिय हैं और इस माटी के पुत्र हैं, इस माटी के लाल हैं यमकेश्वर के और मंच पर विराजमान हैं। मैं आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनके अपने जन्म स्थान पर पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग जो है उनका स्वागत करें, क्योंकि वैसे भाषणों का क्रम काफ़ी लंबा हो गया है। मैं आदरणीय योगी जी और आप सबके बीच में बहुत देर तक नहीं रहूँगा। मैं उनका केवल स्वागत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज वो हमारे बीच में इस माटी के लाल होते हुए आज एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में, जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं, हम सब भी उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जहां पर संचालित हो रहा है, इसका हम सब ने अनावरण किया है। और महंत अवैधनाथ जी का भी जो संबंध रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं
उन सभी को आगे लाने के लिए उन्होंने हर संघर्ष किया। उससे मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। मैंने बचपन से जितना उनको देखा है, सुनता आया हूँ, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसका भी नेतृत्व उन्होंने उस समय प्रदान किया था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए हैं। मैं अभी 2021 में 16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहां देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया। बहुत मन में एक मैं कहूं कि उदासी थी कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे बीच के योगी जी के नेतृत्व में, भाइयों बहनों। और वो मंदिर परिसर ऐसा नहीं बन रहा है कि केवल भारत के लोग देखें। जब मैं वहां देखने गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी देश की कंपनियां उसके अंदर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं कि 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिलिंग करके उन मशीनों से वहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ा हूं और मैं अभी मुरादाबाद के एक डॉक्टर मुझे मिले। मैं एक शादी में गया था तो मुझे बोले कि मैं डॉक्टरी का पेशा करता था, मुरादाबाद का पूरे उस समय का, अपने समय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वो कहते थे कि मैं अपनी क्लिनिक में जब मरीजों को देखता था तो मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी न हो जाए, कोई हमारे साथ घटना न घट जाए। तो मैंने कहा आप 2019 के चुनाव में, ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, 2019 का चुनाव आने वाला था तब की बात बता रहा हूँ। बोले एक छोटा सा लड़का आया, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। बोले कि मैंने उसकी माँ को कहा कि इनको ऊपर बैठा दीजिए और बड़े अदब से कहा कि मैं इनको ऊपर बैठ के देखना चाहता हूँ। तो इतने में पूरी फौज आ गई और बोले मेरे जो है पूरे अस्पताल के चारों तरफ उन्होंने जो है घेर कर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद की मैं सब घटना बता रहा हूँ। बोले भाइयों बहनों, वैसे तो विकास का काम हो, कानून व्यवस्था हो, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो मैं अपना कारोबार बंद करना पसंद करता, लेकिन मैं वोट योगी जी के कहने पर वहां पर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उत्तर प्रदेश की मैं सच घटना आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से अभी जैसा बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उल्लेख कर रहे थे, मैं सन 2002 में बनारस गया था और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में गया तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सकरी गली होती थी, एक सकरी गली, और कोई भोलेनाथ का भक्त गंगा जी से जल लाकर अगर सीधे भगवान को चढ़ाना चाहता है, विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, तो उसको गंगा जी से सीधे रास्ता नहीं मिलता था। अभी 2021 में बनारस के अंदर मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में मैं गया और मैं काशी विश्वनाथ जब सवेरे दर्शन के लिए गया तो मैं आपको बताऊं कि मन इतना आनंद हो गया भगवान के उस दरबार में पहुंचते ही
मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं गंगा जी का जल लेकर सीधे भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया। यानी कि हाईवे बन गया पूरा। आपके नेतृत्व में लगातार इस प्रकार से काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने वहां पर बना दिया, न जाने कितने कार्य, और उसी का नतीजा है। जब मुझे यहाँ महाराज जी पत्रकार पूछते थे कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी इस बार, तो मैं कहता था, बोले कि उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से सरकार नहीं बनी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनेगा और उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास बनेगा। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बना, और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी और पूरे उत्तराखंड के अंदर यहाँ भी पहली बार ये मिथक टूटा, 2/3 बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी। और जो पहले उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार ये होता था कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 आम चुनाव में ये हुआ। और इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी आप सब लोगों ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर एक मिथक तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया का दिवस है और आज से 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। और मैं वहाँ से सीधे आदरणीय महाराज जी को रिसीव करने के लिए सीधे जौलीग्रांट पहुँचा। आज मैंने देखा, जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी पर्यटक, जितने भी यात्री आज तक आए हैं, इन 10 सालों में उससे कहीं ज़्यादा आएंगे। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और वो रिकॉर्ड टूटेगा। आज पहला दिन है और जितनी भी हमने आदरणीय सतपाल महाराज की मंच पर हैं, हम लोगों ने जितनी बैठकें करी आज 4 धाम यात्रा को लेकर, सारी यात्राओं में जब हम परिवहन के लोगों से, होटल वालों से, पर्यटन से काम करने वाले लोगों से, जिनसे भी हमने बात करी, तो आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग हो गई। और आज पहला दिन था जब मैं गंगोत्री जा रहा था। हरसिल से लेकर गंगोत्री तक पूरे रास्ते भर जो है श्रद्धालु और यात्रियों की इतनी अपार भीड़ थी। भाइयों बहनों, वो सच होने जा रहा है। और निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी कह रहे थे, मैं भी ऐसे, मुझे लोग कह रहे थे जब मैं लखनऊ गया था कि योगी जी तो आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा, उत्तराखंड की भूमि ने, उत्तराखंड की माँ ने उनको जन्मने का काम किया है, लेकिन अब वो उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की जो है, एक तरह से मैं कहूँ कि धरोहर है। पूरे देश के अंदर लोग उनकी मांग करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से उनका इस देवभूमि आगमन पर, अपने जन्म स्थान पर आगमन पर, उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि 21 सालों से एक मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चल रहा था। 21 साल पूरे हो गए, हमारा बंटवारा नहीं हो पाया था, बहुत सारी चीज़ें। और मैं महाराज जी के पास गया। महाराज जी के बारे में मेरा ये इंप्रेशन था कि महाराज जी बहुत सख्त हैं, जैसा अनुशासन में रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो मैं जब गया, आपके साथ मैंने सवेरे जलपान किया और जलपान के बाद मैंने केवल इतना कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाला है और मैं अब यहाँ बंटवारे को लेकर आ गया हूँ। सारे अखबारों में छपा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लखनऊ आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ता निकलेगा। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया ऐसे हाथ से। और जो मामला 21 सालों में जिन परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निपटा था, मुश्किल से 20 मिनट की बैठक हुई और 20 मिनट की बैठक में सारे मामले आपने हल कर दिए। मैं इसके लिए भी आपका हृदय की गहराइयों से
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के तरफ से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है, और अभी आदरणीय महाराज की गाड़ी में आते समय मुझे कह रहे थे कि आप सबको पता है उत्तराखंड का बड़ा युद्ध आप सबके आशीर्वाद से जीत गए और मैं व्यक्तिगत लड़ाई अपनी हार गया। तो महाराज जी मुझे कह रहे थे कि आज आपके चुनाव अभियान की शुरुआत भी इस महाविद्यालय से हो जाएगी, क्योंकि चंपावत में जो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और उस स्थान के बारे में मैं 21 अप्रैल को पिछले दिनों जब सबसे पहले दिन ये हुआ कि उसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव में जाना है, तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उस ऐतिहासिक स्थान पर गया जहाँ पर नेपाल से सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे। और आज इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और लगातार वहाँ से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इसलिए भाई बहनों यहाँ पर 8 क्लास BA की कक्षाएं यहाँ पर चल रही हैं। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, और क्योंकि एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसने उत्तराखंड को पूरे भारत के नक्शे में ही नहीं, विश्व के नक्शे पर स्थान दिलाया है, विश्व पर चमकाया है और उत्तराखंड की पहचान को बढ़ाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी इस महाविद्यालय के लिए जो भी अभी अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी या अन्य कोई भी विस्तार करना होगा, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। महाराज जी को तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम स्वयं इसको करेंगे। मैं आज इस अवसर पर महाराज जी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान हैं, बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, हमारे चिदानंद जी महाराज मंच पर हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका जो मुझे परसों कह रही थी कि भाई साहब मैं लगातार 3 दिन से हम और धन सिंह जी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, आप सब ने जिनको यहाँ से आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजा है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। बहन रेणु विष्ट जी, हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा जी और संपत भाई समेत सभी गणमान्य सभी का मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और आप सबकी तरफ से एक बार पुनः आदरणीय महाराज जी का यहाँ आने पर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।